भारत की राजधानी दिल्ली में इन दिनों धड़ल्ले से बिक रही है गोरी चमड़ी। जी हां, राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से विदेशी कॉलगर्ल या फिर विदेशी महिलाओं तथा दलालों की तादाद में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। विदेशी कॉलगर्ल्स दिल्ली में लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक हाई प्रोफाइल कॉलगर्ल रैकेट का भंडाफोड़ कर महिला दलाल समेत 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में दिल्ली पुलिस ने कई नामी ग्रामी महिला कॉलगर्ल्स को दबोचा है, जिसके बाद बड़े सेक्स रैकेट के खुलासे हुए हैं। सोनू पंजाबन से लेकर मशहूर विदेशी महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हाई प्रोफाइल कॉलगर्ल रैकेट में कई बड़े नाम शामिल होने की खबरें भी आई हैं। विदेशी महिलाएं, खासतौर पर उज्बेकिस्तान से टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट वीज़ा पर आई महिलाएं इस धंधे में लगातार खूब पैसा कमा रही हैं। बैचलर्स पार्टी में टॉपलेस डांस से लेकर बेली डांस तथा एक्जोटिक थीम पर आधारित पार्टी के आयोजन के लिए यह विदेशी बालाएं दिल्ली के अलावा शिमला, जयपुर और गोवा जैसी जगह पर भी जाती हैं। ताज्जुब की बात है कि 27 से 33 वर्ष की इन महिलाओं में से अधिकांश गरीब देश जैसे उज्बेकिस्तान तथा किर्गिस्तान की रहने वाली हैं। दक्षिणी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में किराए पर रहने वाली इन विदेशी लड़कियों के पास लैपटॉप में अपने वीआईपी ग्राहकों की लिस्ट भी मौजूद होती है। नए कॉन्टैक्ट्स पाने के लिए इंटरनेट पर इनकी वेबसाइट एस्कॉर्ट सर्विस में बाकायदा जिस्म फरोशी का रेट लिखा होता है। कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के बाद से दिल्ली में विदेशी कॉलगर्ल्स की डिमांड में खासी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों की अय्याशी के लिए बैले डांस से लेकर न्यूड डांस पार्टी का भी आयोजन किया जाता है। अक्सर मौज मस्ती के लिए कॉलगर्ल्स दिल्ली के अलावा शिमला, जयपुर और गोवा तक भी खूब जाती हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अनुसार यह महंगी कॉलगर्ल्स एक रात के लिए 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपया तक वसूलती हैं। इन कॉलगर्ल्स के दलाल के रूप में भी महिलाएं ही शामिल होती हैं। कई बार इन विदेशी लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भी बुलाया जाता है, जिसमें इन्हें लाखों रुपए एक मुश्त भुगतान कर दिए जाते हैं। रहना, खाना और ट्रांसपोर्ट का जिम्मा भी दलाल का होता है। इन लड़कियों में से अधिकतर स्टूडेंट वीज़ा पर भारत में आती हैं। स्टूडेंट होने के बावजूद लगातार मुंबई, गोवा, जयपुर आदि शहरों में फ्लाइट से आने जाने से पुलिस को संदेह हुआ और तब यह मामला सामने आया। अब पुलिस की सख्ती के चलते जिस्म के दलाल इतने शातिर हो गए हैं कि अब वह अपने पुराने क्लाइंट के रेफरेंस पर ही नए क्लाइंटों को लड़कियां मुहैया कराते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की मांग पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उज्बेक महिलाओं को वीज़ा देने में कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। इसके विरोध में उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास पर तमाम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन तक किए थे, लेकिन अब इन लोगों ने इसका तोड़ भी ढूंढ निकाला है। हाल ही में पकड़ी गई एक विदेशी कॉलगर्ल्स के पास इंडियन मैरिज सर्टिफिकेट मिला है। कई उज्बेक लड़कियां अब भारतीय लड़कों से शादी कर रही हैं, जिससे उन्हें भारत का वीज़ा मिलने में आसानी होती है। इसमें से अधिकांश भारतीय लड़के पैसे के लिए इन लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तक कर रहे हैं।